आज हम आ गए हैं अपने खेत में। तो ये जो पीछे देख रहे हैं, ये धान सारे हमारे पक चुके हैं। अब इनकी कटाई करना है। 1-2 दिन में इनकी कटाई हो जाएगी। ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के धान हैं। और धान में हल्का फुल्का रोग लगा था, लेकिन दवा छिड़कने से उनका बचाव हो गया है। और ये थोड़ा मोटा धान है। महीन धान में क्या होता है, महीन धान वो खेतों में झड़ जाता है और मोटे धान की पैदावार भी अच्छी होती है। हालांकि रेट उसका कम मिलता है, लेकिन जितना कम मिलता है उतने हमें उसकी क्वांटिटी हमको ज़्यादा मिल जाती है, तो लमसम बात बराबर ही पड़ती है। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा बहुत बेच करके हम अपना बारीक चावल ख़रीद लेंगे खाने के लिए। तो ये सारे हमारे ये सबसे 12 बीघा बाग है ये। और अभी छोटे छोटे ये 4-4.5 साल पुराने पेड़ हैं, तो इन्हीं में धान लगा हुआ है। और ये पीछे देख रहे हैं आप, ये इसमें सीताफल के पेड़ लगे हुए हैं और लौकी भी लगी हुई है। तो ये थोड़ा सा एरिया इसमें बीच में बड़ा हुआ है। तो ये क्या, ये कब्रिस्तान समझो। यहाँ पर जो हमारे घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो है एक्सपायर हो जाते हैं, वो जलाए दफनाए जाते हैं। और पीछे ये सारा खेत, पूरी जितना आपको दिखाई पड़ रहा सब अपना ही है। अपना क्या, आप ही का है, सब आप ही का है। तो अब धान की फसल हमारी तैयार हो चुकी भैया। तो अब जो है इसकी कटाई हो जाएगी और अनाज पानी का रख रखाव करके, तो हमने भी सोचा कि हम भी जा कर के, पहले हम दिल्ली में ही सर्विस करते थे, लेकिन कोरोना काल में हमारा काम छूट गया था और बेटा बहू वही दिल्ली में रहते हैं। तो हमने सोचा ये अनाज पानी रख करके और उसके बाद क्यों ना हम एक बार दिल्ली घुमाते हैं, काफ़ी समय हो गया है। तो अब इसको रख रखाव करके हम दिल्ली चले जाएंगे और वहाँ अपना महीने 2 महीने रहेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। तो ये खेती हम स्वयं नहीं करते, हमने किसी को बटाई पर दे रखा है। तो उसमें क्या है कि ना हम खाद और पास कुछ देते नहीं हैं, खाद वगैरह हम कुछ नहीं देते हैं, ना दवा का देते हैं। हमको सिर्फ आधा अनाज चाहिए, जैसे भूसा हुआ या पुआल हुआ, वो हमें नहीं चाहिए। वो जो बोता है वो अपने आप ले ले, हमें उससे लेना देना नहीं है। और हम जो है केवल हमको आधा अनाज ही चाहिए। हमने क्या किया है, सिंचाई का साधन मैंने जुटा दिया है। तो जो हमारे खेतों की देख रेख करता है उसको पानी मिल जाता है। इंजन बोरिंग हमारी है, तेल अपना डाल करके सिंचाई कर लेता है। बाकी हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ना हमें कुछ देना पड़ता है और आधा गल्ला हमको मिल जाता है। और ये पीछे आप देख रहे हैं, मैंने थोड़े से इसमें गन्ने लगा रखे हैं। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि चलो बच्चे चूस लेंगे। और बस यही, गांव में तो यही है, गांव में तो यही आनंद है भाई। गांव की पहली बात तो एक आपको ताज़ी हवा मिल जाती है, ताज़ी हवा मिलती है। और गांव का माहौल शहर के अपेक्षा गांव का माहौल बहुत अच्छा है। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, सुख दुख में काम भी आते हैं। शहरों में क्या है, कोई किसी को पहचानता नहीं है। और शहर की बड़ी लाइफ जो है वो बहुत बिजी होती है, भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है और हर व्यक्ति वहाँ टाइम टू टाइम काम करता है, टाइम से बंधा हुआ होता है। और गांव में क्या होता है, जब टाइम मिला तभी काम कर लिया। तो गांव की लाइफ एक अलग है। तो अब हम यहाँ पर आज देखने आए थे, हमने देखते हैं क्या होता है। तो देख लिया है, इसमें 1-2 दिन में इसकी हम कटाई चालू करवा देंगे और उसके बाद में जो है दिल्ली के लिए निकल जाएंगे घूमने टहलने के लिए। और बाकी अब तो तबीयत वैसे हमारी ठीक है, बीच में थोड़ी तबीयत हमारी जो है ठीक नहीं थी, सर्दी जुकाम बुखार, जब मौसम बदलता है तो ये सब होना स्वाभाविक है। तो अब जो है हम बिल्कुल ठीक हैं। बस ये अनाज पानी का रख रखाव करके फिर हम दिल्ली घूमने चले जाएंगे। हालांकि दीपावली ही मनाएंगे, क्योंकि दीपावली में हमारा बेटा और बहू आ रहा है, हमारे 2 पोते हैं वो भी आ रहे हैं। तो दीपावली में यहीं पर मनाएंगे। और दीपावली मनाने के बाद जब वो चले जाएंगे, उसके बाद हम सारा ये अनाज पानी व्यवस्थित करा करके ढंग से रखवा करके उसके बाद फिर हम दिल्ली जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, गांव की तरफ भी घूम लेते थोड़ा सा। ये है हमारा गांव
उतना विकसित गांव नहीं है जितना विकसित होना चाहिए, लेकिन ये है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हर व्यक्ति छोटे बड़े धंधे से लगा हुआ है। तो आज रेडी लगेगी? क्या भगे जा रहे हो डर के? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो बता रहे हैं कि हम कपड़े नहीं पहन रखे, शर्मा रहे हैं। अरे हम गांव के पहलवान भाई। तो ये हमारा छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। और हालांकि यहाँ ठाकुरों की बस्ती ज़्यादा है। और अभी जो मैं आपको दिखा रहा था ये हरिजन बस्ती है, शेड्यूल कास्ट की। और बाकी तो जब उधर ले चलेंगे तो अच्छे अच्छे मकान बने हैं और एक से एक संपन्न लोग रहते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। राम 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 राम। अब देखो, पहले गांव में क्या होता था कि मिट्टी के कच्चे घर होते थे। ये आप कच्चा घर देख रहे हैं, पहले आलीशान मकान था ये कच्चा घर। लेकिन ये भाई कच्चे घर रख रखाव ज़्यादा मांगता है, तो अब इसमें कोई रहने वाला नहीं है तो ये सब गिर गया है। लेकिन अभी इसकी जो है दीवार बची हुई है। अब कच्चे घर बनाना बहुत मुश्किल है, पक्का बनाना आसान है, लेकिन कच्चे घर अब नहीं कोई बना सकता है। इसमें इतनी मिट्टी, सोचो उनकी हिम्मत देखो भाई, उनकी ताकत देखो कि सारी मिट्टी सब अपने सर पर ढो करके ला करके पूरी दीवार खड़ी करते थे और अंदर बहुत अच्छा बनाते थे। और हर साल जो है बरसात के बाद इसी पे जो है मिट्टी और गोबर को अच्छी तरह से गूंथ करके इसको लेप लगा करके दीवार को चमका देते थे। लेकिन अब कोई देख रेख करने वाला नहीं। काफ़ी बड़ा मकान था भाई, वो वहाँ से करके काफ़ी बड़ा मकान था, ये बहुत बड़ा मकान था ये। लेकिन अब यहाँ नहीं रहते हैं। ये देखो सामने से हमारी मैडम भी आ रही हैं, ये भी खेत में ही जा रही भाई, इनको भी चैन नहीं है। कहाँ जा रहे हो? इंजन बजाओ फिर जाओ, हम तो लौटे हैं। चलो कोई बात नहीं, चल दे चलो। सिद्धू कहता है ना हमारे क्लिप बनाए दे काहे का? वीडियो डांस कर दे ये कच्चा में। अभी हम खेत से आए हैं, अब हमारी मैडम मिल गई हैं तो अब हम फिर जा रहे हैं, खेत की तरफ जा रहे हैं। तो हम दोनों खेत की तरफ फिर रवाना हो गए हैं। नहीं नहीं, अभी किसी और का काट रहे हैं, उसके बाद में फिर पाक जाए तो कच्चे पक जाने में क्या। तो भैया हमारी गाड़ी बैक हो गई है, अब हम फिर जा रहे हैं, जहाँ से आए हैं वहीं फिर जा रहे हैं। तो ये है, हम लोगों की वापसी हो गई है। अब फिर इंजन पर जाएंगे, फिर वो उतनी चीज़ देखेंगे जो पहले दे करके आए हैं, वही चीज़ फिर देखेंगे। अब हमारा इंजन बैक हो गया है, अब हम लोग जहाँ से वापस लौट करके आए हम लोग फिर वहीं जा रहे हैं। बताओ। हाँ, ये है गांव की ज़िंदगी। गांव में तो भाई ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे मस्त रहते हैं। शहर तो है नहीं कि शहर में तो हर आदमी टाइम टू टाइम काम करता है, यहाँ कोई टाइम नहीं है। जब फुर्सत मिले घूमो टहलो मौज करो। गांव में ताज़ी हवा मिल जाती है, यहाँ के लोग अच्छे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नमस्ते, कब आऊँ? हम फिर वहीं वापस आ गए हैं।
गांव में लोग मिलनसार होते हैं। अब देखो गांव की एक लड़की आई हुई है और वो देख करके जो है हमारी मिसेज से मिल रही है, दादी दादी के बाद। गांव में प्यार बहुत है, शहर में वो चीज़ नहीं है। शहर सिर्फ पैसे वालों का है, और गांव में अगर पैसा नहीं है तो भी आपको प्यार भरपूर मिलेगा।